हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर टू है हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन आपका कुछ करते हैं। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले कुछ टर्म बताते हैं। ठीक है, एक टर्म आती है पोलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन is a combination of constant and variable connected by the operation of addition, subtraction, multiply and division। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा क्या है? एक्सप्रेशन इज ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द ऑपरेशन। ऑपरेशन हमारे पास क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो, अगर आपको इसमें नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या हो, 2x² माइनस में 3। ठीक है, इस प्रकार से कांस्टेंट कम्बिनेशन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखो, ये जो x है ये हमारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। कांस्टेंट क्या होगा? यानी कि एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट होती है हमारी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार जैसे 5, 7, 8 इस प्रकार की, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी क्या हो जाए? कांस्टेंट कहलाएगा। एक वेरिएबल x, वेरिएबल में भी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल वो होता है जो क्या करे, में भी डिफरेंट असाइन वैल्यू, यानी कि डिफरेंट वैल्यू क्या करे? असाइन करे। यानी कुछ भी x की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। हर इक्वेशन के लिए x क्या है? चेंज हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट हमारा जो वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ, यानी इसके जीरोज निकालूँ, वो हम आगे पढ़ाएंगे, तो x की हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू आती हैं। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की दो वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन कांस्टेंट हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। ऑपरेशन ऑफ एडिशन, यानी कि यहाँ पे क्या है? दोनों के बीच में कम्बिनेशन है भाई। ये वेरिएबल के साथ क्या है? 2 मल्टीपल में है। ये ऑपरेशन होगा एक नेगेटिव, यानी कि दो वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं? किस ऑपरेशन के साथ? नेगेटिव के साथ। यदि ये इस प्रकार से होता 2x² अपॉन में 3, तो ये क्या होगा? मेरे पास वेरिएबल हो गया, ये क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, यानी कि 2/3 कांस्टेंट हो गया। अब ये किसके साथ? इसको मल्टीप्लाई के साथ ही बोल सकते हैं, यानी कि 2x²। ये कम्बिनेशन इसको डिवीजन के साथ ही बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया। अब कुछ टर्म है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, जनरल टर्म है। ठीक है, px इज इक्वल टू जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, px इज इक्वल टू में यहाँ पे anxn। ठीक है, इसको हम लिखते हैं an माइनस में 1 x की पावर n माइनस में 1, फिर इसको an माइनस में 2 x की पावर n माइनस में 2, इस तरह से। और फिर ये हो जाएगा a0 x की पावर a1 आ जाए, और ये x की पावर 1, और इसके बाद ये आ जाए a0। इस प्रकार ये हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी? जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। यदि मेरे पास ये क्या हो, कुछ टर्म्स है मोनोमाइल। ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, यदि ये एक्सप्रेशन क्या है? सिंगल वेरिएबल में हो। ठीक है, तो मेरे पास मोनोमाइल कहलाएगी। बाइनोमियल क्या कहलाएगी? जब इसे मेरे पास क्या हो, ये डबल में हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या भी पोलिनोमियल हो गया इन जनरल फॉर्म, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही हमारी क्या होती है? पोलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोले? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, या फिर
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्राइक। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एल्जेब्राइक इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है कि एन एल्जेब्राइक इक्वेशन हैड टू मोनोमियल एक्सप्रेशन। भाई इसको हम मोनोमियल कब बोलेंगे, जब हमारे पास ये क्या हो, सिंगल टर्म के अंदर हो। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, लिख नहीं रहा। यानी कि सिंगल टर्म का मीनिंग है मेरा जैसे 6x या फिर x² y³। ठीक है, या फिर मेरे पास क्या है √7x y³। इस प्रकार से मैंने मेरे पास ये दो टर्म्स ले ली, 6x x² y³। यानी मेरे पास ये क्या है, एक सिंगल टर्म है। ये भी मेरे पास एक सिंगल टर्म है, ये भी मेरे पास एक सिंगल टर्म है। यदि मेरे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर तो हमारे पास n टर्म्स हैं। ठीक है, वेरिएबल हमारा क्या है, सिंगल। ये वेरिएबल हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि ये सिंगल टर्म्स के अंदर आते हैं तो मोनोमियल कहलाते हैं। यदि मेरे पास ये 2 टर्म के अंदर आते हैं, बायोनोमियल। ठीक है, भाई नाम से क्लियर है, बाय मतलब 2, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, एन एल्जेब्रिक सेट टू बी बायनोमियल इफ इट्स कम्स विद 2 टर्म्स। यानी कि 2 टर्म्स के अंदर क्या हो जाए, मेरे पास क्या आ जाएगी, जैसे इस प्रकार से आए 6x³ प्लस में 5x। तो एक टर्म तो ये हो गई मेरी। ठीक है, और एक टर्म मेरी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, 6x³ प्लस में 5x, ये हो गई। 2 टर्म्स हो गई, यानी बायनोमियल कहलाएंगे। यदि इसी तरह से ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल नाम से ट्राई मतलब 3, यानी कि 3 टर्म्स आनी चाहिए। एन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी ट्राइनोमियल इफ इट्स कम विद 3 टर्म्स। तो यानी 3 टर्म्स से मेरे पास क्या हो जाए, 6x³ प्लस में 5x² प्लस में 4x। एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, हमारे पास क्या हो गई, 3 टर्म हो गई। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, ट्राइनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विद मोर देन 1 टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, भाई ये हमारे पास, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, फिर हमने मोनोमियल पढ़ा, फिर बायनोमियल पढ़ा, फिर इसके बाद ट्राइनोमियल पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल। भाई नाम से क्लियर हो रहा है, बायनोमियल मतलब मोनोमियल मतलब एक टर्म से, बायनोमियल मतलब 2 टर्म से, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म से। तो पोलिनोमियल क्या होगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास विद मोर देन 1 टर्म, यदि एक टर्म से ज़्यादा आती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म भी सेम होगी। यानी कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हुई, वही हुई कि an(x⁻n) प्लस में an-(x⁻n) an-(2)(x⁻n) a1x प्लस में a0। यानी कि अब ये क्या था, जनरल एक्सप्रेशन थी एल्जेब्राइक की। अब इसकी टर्म्स हमारी क्या होंगी, an डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि ये जो जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, अगर इसके अंदर हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो 1 से अधिक हों तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, अब पोलिनोमियल को हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसकी डिग्री पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है भाई, जिस इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन ए वन वेरिएबल इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। यानी कि जैसे हमारे पास 5x⁶ प्लस में 4x⁵ प्लस में 3x⁵ प्लस में 4, ये मेरे पास क्या एक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 1 से अधिक हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होने के बाद इसकी टर्म्स क्या हो गई, 1 से अधिक हैं, तो ये हमारे पास, हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, इसकी डिग्री पढ़ना है कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसके जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, 6। हाईएस्ट डिग्री क्या है, इस x वेरिएबल की 6 है, तो ये इसकी हमारे पास क्या होगी, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 6। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी 5 होगी, नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 6। तो केवल हम हाईएस्ट डिग्री को कंसिडर करते हैं। ठीक है, 0 पोलिनोमियल क्या होगी, स्पेशल केसेस में कुछ
जीरो पोलोनोमियल, यानी कि हम पी एक्स से डिनोट करें, ये हमारे पास क्या है 0, ये हमारे पास क्या होगा 0 पोलोनोमियल, क्योंकि हम इसको किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं 0 इंटू में एक्स की पावर ये लिख सकते हैं, 0 इंटू में एक्स की स्क्वायर लिख सकते हैं, 0 इंटू में एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, 0 इंटू में एक्स की 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तो क्या होगी मेरे पास एक पोलोनोमियल होगी, 0 इंटू में एक्स स्क्वायर, 0 इंटू में एक्स क्यूब, इस प्रकार से प्लस में करके। तो इसकी जो डिग्री है वो डिग्री क्या हो सकती है, डिग्री यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, लीनियर पोलोनोमियल यानी कि 0 पोलोनोमियल की डिग्री हमें डिफाइन नहीं है। लीनियर पोलोनोमियल क्या कहलाएगी, जो पोलोनोमियल क्या हो, डिग्री जिसकी क्या हो 1 हो, लीनियर पोलोनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल से मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास इस फॉर्म का हो ए एक्स प्लस में बी, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक मतलब 2, यानी कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इस फॉर्म की इक्वेशन, यानी जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, वो हमारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। इसी प्रकार से क्यूबिक जिसकी हमारी डिग्री क्या हो 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी इक्वेशन क्या हो 4 हो, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या बताना है, एक क्वेश्चन करवाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें एक बार हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वेयर हमने एग्जाम्पल ले लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स, हमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है या फिर नहीं है, और इसकी डिग्री क्या है। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल क्या है, केवल इसका वेरिएबल एक्स है। देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या है वेरी करे, या एक्स वाई जेड, यानी कि जो भी हो ए बी सी, यहाँ पे केवल क्या है सिंगल एक्स है, यानी कि 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, इसकी डिग्री देखें तो इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी 1 वेरिएबल के अंदर है। इस प्रकार से हमें इसको देखना है, हमें ये बताना है एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस में एक पोलिनोमियल है ऑफ 1 वेरिएबल। अब देखो यदि मैं इस प्रकार से क्वेश्चन एक्स प्लस में 4x प्लस में y, ठीक है, अब ये बताना क्या ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये पोलिनोमियल है हमारी। ठीक है, लेकिन किस वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल के अंदर, एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है। ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2। ठीक है, इस प्रकार से सिंगल में कोफिशिएंट एक क्वेश्चन है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वेयर बाई 3 प्लस में 5x प्लस में 4 प्लस में 3। ठीक है, अब जो इस वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल में होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। इन्होंने पूछा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना है। तो यानी कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ जो क्या हो मल्टीपल में हो, यानी कि 1/3 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व करने हैं।